अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ब्रॉयलर और फार्मी अंडों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 17 रुपये सस्ता हो गया है। फ़ी किलो कीमत 602 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 12 रुपये कमी हुई है, जबकि जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 400, परचून रेट 415 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 243 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 7170 रुपये में फरोख्त हो रही है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नसनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में जो है वो कमी की गई है, ताहम अंडे जो है वो महंगे किए गए हैं। इस हवाले से जो ब्रायलर की सप्लाई है वो जो बेहतर हुई है, क्योंकि मार्केट में महंगे ब्रायलर की जो खरीदारी है शहरियों की जानिब से वो गैर मामूली तौर पर कम की गई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी देखने को मिल रही। 17 रुपए कमी के साथ ब्रायलर गोश्त 602 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 12 रुपए तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 400, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 415 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में आज दूसरे रोज भी इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज भी 2 रुपए का इजाफा हुआ था, आज मजीद 2 रुपए महंगे कर दिए गए और 241 रुपए फी दर्जन से कीमत बढ़ाकर 243 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी जो है होलसेल मार्केट में 7170 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतें कंट्रोल होने की बजाय एक बार फिर जो है वो बढ़ने लगी है। अंडे जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। ब्रायलर पहले ही लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर था, अब अंडों की कीमतें भी जो है वो बढ़ने लगी हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। नया मंसूबा, सब्सिडी से चलने वाले रमज़ान बाज़ारों का मंसूबा ख़त्म। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में सब्सिडी पर रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे। नई हुकूमत ने मुस्तकीन को घर की दहलीज पर गिफ्ट हैम्पर्स फराहम करने का फैसला किया है। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखिए। रमजान बाजारों से मुस्तफीद होने वाले सफेद पोश और आम सारिफीन नजरअंदाज। साबिक वज़ीर-ए-आला की रवायत के बरक्स सिर्फ मुस्तहिक अफराद को गिफ्ट पैकेजेस मिलेंगे। माह सियाम में इस बार लाहौर समेत पंजाब भर में सब्सिडाइज बाजार नहीं लगेंगे। फैसले के बाद आम सारिफ माह मुकद्दस में सरकारी रिलीफ से महरूम रहेगा। दूसरी तरफ लाहौर के 10 मॉडल बाजारों में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स फॉल की जाएंगी। मॉडल बाजारों में 25% रियायती कीमत पर सब्जियां और फल फरोख्त होंगे। जिला इंतजामिया को रमजान निगहबान स्कीम को फॉल करने की हिदायत जारी। लाहौर डिवीजन में 10,10,146 मुस्तहिकीन को गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। लाहौर से 4,58,000 और कसूर के 43,924 अफराद स्कीम में शामिल। शेखपुरा में 58,193 और ननकाना साहब में 32,000 मुस्तहिकीन को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि तमाम अजला में हस्बे जरूरत मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। प्राइस कंट्रोल के मामले में मजिस्ट्रेट की गफलत पर 0 टॉलरेंस है। मिसिंग राबता नंबर्स, एड्रेसेस और शनाख्ती कार्ड मैनुअल अंदाज में मालूम किए जाएं। हुकूमत पंजाब का रमज़ान पैकेज एट डोर स्टेप फराहमी का मंसूबा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में इक़दाम का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि एट डोर स्टेप रमज़ान पैकेज में आटा, चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल हैं। कमिश्नर लाहौर ने इजलास के दौरान रमज़ान पैकेज अशिया को क्वालिटी और फराहमी के लिए ट्रांसपोर्ट का जायज़ा लिया। रमज़ान पैकेज एट डोर स्टेप फराहमी लाहौर डिवीजन में 10,10,146 मुस्तकीन को फराहम किया जाएगा। लाहौर में 4,58,230 मुस्तकीन के फराहम करदा डाटा से राबता और छानबीन की जा रही है। कसूर में 43,924, शेखुपुरा 58,193, ननकाना में 32,000 अफराद की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी है। इजलास में DC लाहौर आफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वासा ने रमज़ानुल मुबारक में साफ पानी की फराहमी के लिए SOPs जारी कर दिए। तमाम टाउन्स के डायरेक्टर्स और ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को पानी की फराहमी, सीवरेज और निकासी आब के सिस्टम को मौसर अंदाज में चलाने की हिदायत दे दी। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। वासा ने रमजानुल मुबारक में पानी की फराहमी के लिए प्लान बना लिया। ट्यूबवेल चलाने के औकात और डी सल्टिंग प्लान तरतीब दे दिया गया। रमजानुल मुबारक में वासा के तमाम ट्यूबवेल्स रात 2 बजे फाल कर दिए जाएंगे। शाम 5 बजे से 7 बजे तक तमाम ट्यूबवेल्स चलाए जाएंगे। वासा ने रमजानुल मुबारक के लिए SOPs जारी किए हैं। तमाम टाउन्स के डायरेक्टर्स, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को पानी की फराहमी, सीवरेज और निकासी आब के सिस्टम को मौसर अंदाज में चलाने की हिदायत। पानी की किल्लत वाले इलाकों में सहर और अफ्तार के औकात में पानी के टैंकर लगाए जाएंगे। तमाम डायरेक्टर्स
इंस्पेक्टर्स मसाजिद से मुल्हिका इलाकों का मुकम्मल सर्वे करेंगे। खुले या टूटे मेन होल और पानी के ओवरफ्लो जैसी शिकायत का फौरी अजाला करेंगे। मसाजिद के मुल्हिका इलाकों जहाँ सीवरेज ओवरफ्लो का खदशा हो वहाँ फौरी डिसल्टिंग करवाएंगे। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि खराब डिस्पोजेबल और ट्यूबवेल्स मशीनरी की फौरी मुरम्मत करवाई जाए। रमजानुल मुबारक SOPs पर अमल दरामद में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगाई के वार जारी, सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां और 3 फल महंगे। लहसुन 680, अदरक 620, प्याज 220, टमाटर 140, नींबू 110 रुपए किलो फरोख्त, बैंगन 130, मटर और फूल गोभी 110, आलू 80, मेथी 70 रुपए किलो में दस्तियाब, अनार बदाना 980, खजूर ईरानी 600, सेब 400, अमरूद 190 रुपए किलो फरोख्त। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो उसमें जो सब्जियों की रेट लिस्ट है 8 सब्जियां महंगी की गई हैं। प्याज जो है वो एक बार फिर गैर मामूली तौर पर महंगा होने लगा। आज 15 रुपए महंगा करके 180 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया है, लेकिन दर्जा अव्वल का प्याज मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 25 रुपए महंगे करके 540 रुपए मुकर्रर किया गया है। मार्केट में देसी लहसुन 680 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना 10 रुपए इजाफे के बाद 475 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 620 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च 10 रुपए महंगी करके 255 रुपए मुकर्रर की गई है। तमाम मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बैगन 6 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 15 रुपए महंगे करके 340 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। तमाम मार्केट में 480 रुपए फी किलो तक करेले की फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 5 रुपए महंगी करके 70 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 4 रुपए महंगे करके 78 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। तमाम मार्केट में मटर की फरोख्त जो है 110 रुपए फी किलो तक की जा रही है। 3 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। सेब काला कोल्हू 5 रुपए महंगा करके 305 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अनार बदाना 5 रुपए महंगा करके 660 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 980 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि किन्नू 5 रुपए बढ़ाकर 290 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही किन्नू जो है 400 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरी जो है वो खासा नाला दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर सरकारी नसनामों का इजरा किया जाता है और रोजाना ही कीमतों में भी जो है वो इजाफा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में सरकारी नसनामों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। बिजली की कीमतों में मजीद 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा आवाम के साथ साथ अरकान असम्बली पर भी बनकर गिरा है और बिजली का बिल अदा करना अब अरकान असम्बली के लिए भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। नई हुकूमतें बनने जा रही है, आवाम को दरपेश मसाइल में ताहाल सबसे बड़ा मसला बिजली का मसला है। जानते हैं अरकान असम्बली से कि इनके लिए बिजली का बिल देना कितना मुश्किल है। मेरे घर का सबसे मेजर एक्सपेंस जो है वो बिजली का बिल है इस टाइम पे, तो वो इनफैक्ट मेरी शायद जो बाकी खर्चे हैं उनको इकट्ठा भी कर लें तो वो उतना नहीं है जितना बिजली का बिल इस टाइम पे है। जब भी मरियम साहबा कोई ऐसा ऐलान करें तो जो भी कहें आप उल्ट समझ लें। उसी दिन सुबह उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा कि बिजली की कीमत सस्ती करेंगे, रात को 7 रुपये 5 पैसे बिजली महंगी हो गई। बिजली क्योंकि एक फेडरल मामला है और उसमें डेफिनेटली जब कौमी असम्बली का इजलास बैठेगा तो इंशाल्लाह आपको मुस्लिम लीग नून अवाम की तर्जुमानी करते नज़र आएगी। हर उस शख्स के लिए मुश्किल है जो रिस्क हलाल कमा रहा है और अपना सर्कल बड़ा मुश्किल चला रहा है। ना सिर्फ मेरे लिए, हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल है और इसके लिए फिर मज़ीद कर्ज में जाना पड़ेगा और जब तक हम कर्ज़ों पे रहेंगे ये कोई ना कोई इस किस्म के इक़दाम उठाने पड़ेंगे, ख़ासतौर पर टैक्स के हवाले से। बीबी ने सबसे पहले ये बिलों की बात की है कि मैं इंशाल्लाह बिल बहुत जल्दी कम होंगे, तो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि देखिए इतने टाइम लगा है सारी चीज़ों को बढ़ते महंगाई को, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे और हमारी लीडरशिप पे कि ये ज़रूर इंशाल्लाह ताला बिल कम होंगे। जिन गवर्नमेंट्स के पास मैंडेट नहीं होता वो बेबस होती हैं और इसी तरह पब्लिक के ऊपर ये प्रेशर डालते जाएंगे। जो मैंडेट लेके आए होते हैं वो पब्लिक का सोचते हैं, जो दूसरे रास्ते से आते हैं वो फिर खामोशी से हर फैसला एक्सेप्ट करते जाते हैं। मेरे लिए भी आवाम के लिए भी ऑफ कोर्स बिजली का बिल पहले भी बहुत ज़्यादा था, अब और ज़्यादा हो गया, तो इट्स ऑफ कोर्स वेरी हार्ड फॉर एनीबडी टू पे द बिल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो बजट पास हो रहा है इसमें बिजली के ऊपर फोकस किया जाए कि बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आवाम
को फ़ायदा पहुँच सके इसका। आम आदमी की परेशानी पर क्या कहना, अब तो अरकान असम्बली भी बिजली के बिलों पर चीख उठी। पंजाब असम्बली में सूबे का 358 अरब का ज़िमनी बजट मंजूर। अपोजिशन अरकान के ऐवान में हंगामा राई, शोर शराबा किया और बजट की कॉपियां फाड़ डाली। वज़ीर आला मरियम नवाज इजहार खैरज़गाली के लिए अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब अहमद खान की नशिस्त पर पहुंची। पंजाब असम्बली का इजलास, एक माह के लिए सूबे का 358 अरब का ज़िमनी बजट मंजूर। पुलिस के लिए 13 अरब 872 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 10 अरब 16 करोड़ रुपए रखे गए। हेल्थ सर्विसेज पर 27 अरब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 21 अरब 63 करोड़ रुपए मुख्तस। वेटनरी सर्विसेज के लिए 1 अरब 64 करोड़ 31 लाख रुपए रखे गए। ज़िमनी बजट में सिविल वर्क्स के लिए 1 अरब 25 करोड़ 81 लाख रुपए मुख्तस। रिलीफ पैकेज की मद में 1 अरब 31 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च होंगे। सब्सिडीज की मद में 21 अरब रुपए रखे गए हैं। मुतफर्रिक अखराजात की मद में 62 अरब मुख्तस। गंदम और चीनी की खरीदारी पर 30 अरब रुपए खर्च होंगे। डेवलपमेंट की मद में 28 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि पहले बताया जाए ये ज़िमनी बजट किस मद में खर्च होगा। 358 अरब 57 करोड़ 17 लाख 81 हजार रुपए आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए एक माह के लिए चाहिए। क्या आपने इन फाजिल मेंबरान को इसकी क्लासिफिकेशन, डिवीजन या बाइफरकेशन की है? ये किस किस महकमे में जाने हैं? क्या हमें पता है कि इसमें कौन से पैसे हैं जो उन्होंने बना के दे दिया है? मरियम औरंगजेब ने ऐवान को बताया कि हुकूमत और इदारों के लिए ये नागुज़ीर अखराजात हैं। आर्टिकल 119 और आर्टिकल 126 के दरमियान जितने आर्टिकल्स हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स और बजट के ऊपर जितने भी रूलिंग्स होती हैं, लेजिस्लेशन होती है, वो आर्टिकल उसके अंदर इन्वोक होते हैं और उसके मुताबिक ये काम होता है। ऐवान में मरियम औरंगजेब के जवाब पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई, शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। शोर शराबे में बजट मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली के इजलास के आगाज पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजहार खैर सगाली के तौर पर अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब से उनके पास जाकर मुलाकात की। ताहम बाद में शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है जो मैं निभाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की असम्बली में गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि अवाम की खिदमत करके मुखालफिन को गलत साबित करूंगी। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किलात खड़ी करना। अवाम पर मुश्किल आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं अदा करूंगी इंशाअल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूव करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, बहुत अच्छा। और मैन ये भी देखा गया कि प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक रुकी। आपने आज से कहा कि प्रोटोकॉल मैं नहीं लूंगी, ना ट्रैफिक रुकी जाएगी। देखिए, मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किल क्रिएट करना है। तो मुझ पे मुश्किल आए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उनके ऊपर मुश्किल आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बावजूद भी ट्रैफिक रुकती है, ये आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आ जाएगा। थैंक यू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को 1 माह की मोहलत दे दी है। कहती हैं 1 माह देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं हुआ। पंजाब के सरकारी हस्पतालों की एमरजेंसी में फ्री मेडिसिन की फराहमी का प्लान भी तलब कर लिया। अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतहरिक। मरियम नवाज अचानक मियो हस्पताल एमरजेंसी ब्लॉक पहुँच गयी। हस्पताल एमरजेंसी में 50 व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर मुहैया करने की हिदायत की। मरियम नवाज का लोगों को रोकने पर सिक्योरिटी पर इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने कहा कि मैं अवाम में से हूँ, अवाम को मुझसे दूर न करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने ऑफिस में अहम इजलास की सदारत की। मरियम नवाज ने 1 माह में सूबे भर को साफ सुथरा बनाने का टास्क दे दिया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अपने शहरों और इलाकों की सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं हुआ। एक और इजलास में मरियम नवाज ने तमाम BHU और रूरल हेल्थ सेंटर्स की मरहलावार रीवैम्पिंग की हिदायत की। फ्री अद्वियात की होम डिलीवरी 1 मई से शुरू करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मैरी स्टेस्नी ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने प्रोफेसर मैरी स्टेस्नी को पंजाब में तालीम के फरोग, उस्ताज़ा की तरबियत से मुतल्लिक अपने एजेंडे से आगाह किया। मरियम नवाज ने PHA को मसीही बरादरी के त्यौहार ईस्टर की भरपूर तैयारी का हुक्म भी दिया।
पंजाब पुलिस अब हर छापे के दौरान या डी कैम के जरिए वीडियो बनाएगी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर आईजी पंजाब ने CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और DPOs को अहकामात जारी कर दिए हैं। पंजाब पुलिस के लिए नई हदायत। पुलिस अब हर छापे के दौरान वीडियो बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर आईजी पंजाब ने CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और DPOs को अहकामात जारी कर दिए। रेड्स के दौरान मातहत अफसरान और अहलकार बॉडी कैम का इस्तेमाल करेंगे। जहां बॉडी कैम दस्तियाब नहीं वहां मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाई जाएगी। FIR के अंदराज में किसी सूरत ताख़ीर नहीं होगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि पुलिस अफसरान और अहलकार किसी भी जगह पर इख्तियारात से तजावुज़ न करें। पुलिस अफसर की जानिब से रावलपिंडी में खातून पर तशद्दुद जैसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात को अफसरान खुद मॉनिटर करें। ड्राइविंग लाइसेंस बर वक्त बनाए जाएँ और सिफारिशी कल्चर का खात्मा किया जाए। अफसरान खिदमत मराकज़ को मज़ीद बेहतर और सर्विस डिलीवरी का मेयार यकीनी बनाने के लिए खुद विजिट करें। पुलिस हुकाम के मुताबिक क्राइम कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग का अमल भी मज़ीद मौसर बनाया जाएगा।